नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक्सीलेंट कोचिंग ढोरखा के इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग क्लास 7 का फर्स्ट चैप्टर जो कि है हमारी दुनिया, उसका फर्स्ट चैप्टर करने जा रहे हैं। देखिए गौर से, पहला चैप्टर जिसका नाम है पृथ्वी के अंदर ताक झांक। पृथ्वी के अंदर ताक झांक यानी कि जो हमारी दुनिया है इसके अंदर एक तरह से इसको भूगोल मान सकते हैं, इसको, है ना। इसको देखने के बाद आप हमारी दुनिया के अंदर फर्स्ट चैप्टर जो है पृथ्वी के अंदर ताक झांक, उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे लास्ट में हम लोग करेंगे। सो प्लीज़ पूरा वीडियो को देखना है आपने, और देखने के बाद आपके पास एक गजब सा कॉन्फिडेंस आ जाएगा इस चैप्टर के अंदर। तो पहला चैप्टर है पृथ्वी के अंदर ताक झांक, स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे ऊपर में लिखा हुआ एक एक लाइन हम पढ़ेंगे और आपको भी देखना है, देन हम लोग लास्ट में क्वेश्चन आंसर भी करेंगे। रविवार का दिन था, सभी बच्चे टेलीविज़न पर फिल्म काला पत्थर देख रहे थे। यस, फिल्म कोयले खदानों में काम करने वाले मजदूरों पर बनी थी। फिल्म में दिखलाया गया कि ज़मीन के अंदर किस तरह खदान की गहराई में मजदूर हाथों में फावड़े और सिर पर टॉर्च की लगी हेलमेट पहनकर उतरते हैं और कोयले की दीवार को काटते हैं। काटा हुआ कोयला ट्रॉली पर डाल दिया जाता है और पट्टी के सहारे चलती हुई ट्रॉली नीचे से ऊपर की नीचे से, ये ठीक रहेगा, नीचे से ऊपर कोयले की लाकर गिरा देते हैं। कोयले की खदान में ज़्यादा खुदाई करने पर उसमें पानी भर जाता है। क्या भर जाता है? पानी। कई मजदूर संकट में पड़ जाते हैं और जिन्हें फिल्म का हीरो जो है जान बचाकर उस मजदूर को बचाते हैं, है ना। ये फिल्म है, लोग फिल्म देख रहे थे काला पत्थर। देखिए यहाँ पर नीचे देखते, फिल्म ख़त्म होते ही शिवांगी बोल उठी आश्चर्य से, खदान में इतना पानी कहाँ से आया, है ना। आश्चर्य की बात है कि पानी यहाँ कैसे आया। अब अंकुर बोलता है, मैं तो एक मिनट, हाँ, अंकुर बोलता है मैं तो सोचा करता था कि धरती के नीचे सिर्फ मिट्टी है। क्या सोचता था अंकुर? कि धरती के नीचे सिर्फ मिट्टी है, लेकिन यहाँ तो बड़ी कोयले की बड़ी बड़ी चट्टानें। राहुल शेखा घबराते हुए बोला, अरे पृथ्वी के नीचे हीरे और सोने की भी खदानें हैं। मेरे पिताजी तो कोलार के सोने की खान में काम करते हैं। मीना बोली, धरती के नीचे पानी मिलता है, मैं तो इतना ही जानती थी, मेरे घर में कुआं भी है ना, लेकिन नीचे और ना जाने क्या क्या है। शंभू ने कहा, अब देखिए बच्चों के मन में जिज्ञासा है, जानना चाहते हैं कि पृथ्वी के नीचे है क्या। जिज्ञासा बहुत अच्छी चीज़ है, आपके ज्ञान का सृजन करती है, यही जिज्ञासा होना बहुत अच्छी बात है। राहुल शेखी घबराता हुआ बोले, अरे पृथ्वी के नीचे हीरे और सोने की भी खदानें होती है, मेरे पिताजी तो कोलार के सोने में काम करते थे। मीना बोली, धरती के नीचे पानी मिलता है, मैं तो इतना ही जानती थी, मेरे घर में कुआं भी है, लेकिन नीचे और न जाने क्या क्या है। शंभू ने कहा, कल स्कूल में शिक्षिका से पूछूंगा कि धरती के नीचे क्या क्या चीज़ है। अब ये बच्चों में जो बातचीत चल रहा था फिल्म देखने के बाद, ये बातें हैं। नेक्स्ट जो है यहाँ पर चैप्टर स्टार्ट होता है और देखिए कि शिक्षिका मैडम से पूछा जाता है कि पृथ्वी के अंदर क्या क्या है। बच्चे प्रश्न करते हैं क्लास में। अगले दिन शिक्षिका ने धरती के आंतरिक भागों की बात पूछी, है ना। मैडम ने बताया हमारी पृथ्वी से जो ऊपर से जो दिखाई देती है, हमारी पृथ्वी जो है जो ऊपर से दिखाई देती है अंदर से वैसे ही है। ऐसा बात क्या है? गलत है, यानी कि ऐसा बात है नहीं। पृथ्वी के अंदर कई तरह की चीज़ें पाई जाती है। पृथ्वी के अंदर कई तरह की चीज़ें पाई जाती है। ये चीज़ें हमारे बड़े काम की होती हैं। उन चीज़ों को निकालने के लिए तरह तरह के उपाय करने पड़ते हैं। शिक्षिका ने पूछा, जरा बताइए चापाकल में पानी कहाँ से आता है। हुमायूं ने बोला, मेरे घर में चापाकल लगा है, मिस्त्रियों ने पाइप को हाथों से ही ज़मीन के अंदर गाड़ दिया था, उसने नल लगा दिया। अब क्या होता है चापाकल में, क्या होता है कि एक लगा दिया जाता है नीचे पाइप, और उसी पाइप के माध्यम से फिर चापाकल के माध्यम से उस पानी को खींच लिया जाता है। अब देखिए क्या है आगे यहाँ पर तभी उमा क्या बोलती है। उमा का देखिए क्या रिप्लाई है। उमा बोल उठी, लेकिन मेरे घर में तो ज़मीन के अंदर पाइप मशीनों से गाड़ा गया था। वो लड़का बोला हुमायूं कि मेरे अंदर जो मज़दूर लोग धंसाए थे मशीन ये पाइप को, लेकिन मेरे घर के अंदर जो उमा क्या बोलती है कि मेरे घर के अंदर पाइप जो है मशीनों से गाड़ा गया था। मिस्त्रियों ने कहा था कि वहाँ ज़मीन में पत्थर है। ज़मीन के अंदर क्या है? पत्थर है। यानी पहला पॉइंट है कि ज़मीन के अंदर पत्थर भी होते हैं। बोरिंग वाली मशीन मंगवानी पड़ेगी, मज़दूरों ने कहा था। मैडम ने कहा, आप सभी ठीक कह रहे हैं, यही तो खासियत है हमारी पृथ्वी की। हमारी पृथ्वी के अंदर कई तरह की चीज़ें मिलती है, यहाँ तक कि तेल के कुएँ भी है।
अब सब बच्चे एकदम से अवाक और आश्चर्य में बोले, तेल भी? सभी के मुंह से अचानक बोल फूट पड़े, हाँ, इसे खनिज कहते हैं। बच्चों, तेल को क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं। यहाँ पर नीचे लाइन वाला देखेंगे हम लोग। थोड़ा ऊपर नीचे करने में समय लग रहा है, लेकिन कोई बात नहीं। नीचे तेल भी, बच्चे बोल उठे एकदम से, तेल भी? सभी के मुंह से अचानक बोल फूट पड़े, हाँ, इसे खनिज कहते हैं। ज़मीन में कुएं खोद कर खनिज तेल निकाला जाता है। इन्हीं खनिज तेलों को साफ़ करके पेट्रोल, डीजल, किरासन तेल आदि मिलता है। बच्चों, आप जानते हो कि पेट्रोल से गाड़ी चलती है, जैसे मोटरसाइकिल हो गया, कार वगैरह, जो पेट्रोल से चलती है, डीजल से भी गाड़ी चलती है। और किरासन तेल जो हम लोग घर में यूज़ करते हैं, और भी इसके यूज़ भी हैं। तो ये सब कहाँ मिलते हैं? मिट्टी के अंदर ही मिलते हैं। ठीक है, अब नीचे देखिए क्या लिखा हुआ। सभी बच्चे दंग थे। सब यह सोच रहे थे कि पृथ्वी के अंदर है क्या, है ना। पृथ्वी के अंदर सभी बच्चों में जिज्ञासा था कि जानना वो चाहते थे कि पृथ्वी के अंदर है क्या। अब सब सोच रहे थे और जाने क्या क्या है पृथ्वी के अंदर। शिक्षिका बच्चों के मनोभाव को, उत्सुकता को समझ रही थी। उन्होंने शुरू किया कहना, हम जैसे जैसे पृथ्वी के नीचे जाते हैं तो तापमान और दबाव दोनों बढ़ता है। यस, हम लोग पृथ्वी के नीचे जैसे जैसे जाते हैं वैसे वैसे तापमान और दबाव दोनों बढ़ता है, यानी कि टेम्परेचर और दबाव, प्रेशर बढ़ता है। इसलिए गहराई में जाने पर गर्मी बढ़ती है। प्रश्न यदि कोई पूछेगा कि गर्मी नीचे क्यों है, देखिए यहाँ पर जैसे जैसे हम पृथ्वी के नीचे जाते हैं तापमान और दबाव दोनों बढ़ता है। इसके कारण नीचे क्या जाने पर गर्मी बढ़ती है। यस, पृथ्वी के नीचे कुछ परतें हैं, पृथ्वी के नीचे कुछ लेयर है। ये परत एक दूसरे से दबी हुई है और उसमें अलग अलग पदार्थ पाए जाते हैं। बच्चों की उत्सुकता बढ़ती जा रही थी। शारदा ने कहा, मैम, हमें पृथ्वी की इन चीज़ों के बारे में बताइए। शिक्षिका ने बोर्ड पर एक रेखा चित्र बनाया और उस पर इंगित करते हुए कहने लगी, हमारे पृथ्वी की 3 परतें हैं। यस, मैं भी कुछ यहाँ पर बनाने जा रहा हूँ, देखिए गौर से। यहाँ पर खाली जगह अगर कहीं पे है, देखिए यहाँ पर अगर कोशिश करते हैं बन जाए तो बहुत बेटर रहेगा। यहाँ सर्किल दिख रहा है मुझे, यस, और एक और बड़ा सर्किल बन जाए, या बहुत अच्छा, और एक और सर्किल बन जाए, ठीक है। एक ये ज़रूरी नहीं है, इसको हटा ही देते हैं। देखिए बच्चों, सबसे ऊपर जो है, यहाँ पर कोशिश करें कि लिख भी जाए, ये पृथ्वी के ऊपर का सबसे बाहरी परत सियाल कहलाता है। ठीक है, जिस पे हम लोग रहते हैं, ये क्या कहलाता है? सियाल कहलाता है। ये सियाल इसलिए कहलाता है क्योंकि इसमें सिलिका और एल्युमिनियम पाया जाता है। सियाल से आप याद रखिएगा कि सिलिका पाया जाएगा, Si और Al पाया जाएगा सबसे ऊपरी परत पर। पृथ्वी का ये सबसे ऊपरी परत जो होगा, ये जो होगा सबसे ऊपरी परत जिस पे हम लोग रहते हैं। और सियाल के अंदर से ही खनिज अनेक तरह के निकाले जाते हैं। अब खनिज में कौन कौन खनिज आएगा? जैसे क्या हो गया, खनिज में ये सोना, चांदी, हीरे, ये सब ऊपर सियाल के परत से ही हम लोग इस सतह पर रहते हैं और इसके जस्ट नीचे से निकाले जाते हैं क्या चीज़? खनिज, जिसमें सोने, चांदी, हीरे ये सब मिलते हैं। और किरासन तेल वगैरह वगैरह जो वहाँ पर मिलते हैं, सब कुछ निकाले जाते हैं। तो हम लोग जो रहते हैं सबसे ऊपरी परत, अगर कोई पूछे पृथ्वी के सबसे ऊपरी परत, तो उसका नाम है सियाल। क्या है नाम? सियाल। दूसरा है सीमा। दूसरा आपको याद रखना है, इस परत को कहते हैं हम लोग सीमा। सबसे ऊपरी परत को सियाल, उससे नीचा सीमा, और सबसे नीचे आता है नीफे, NIFE। ठीक है, सबसे नीचे जो आता है वो होता है नीफे, क्योंकि इसमें निकेल और फेरस यानी कि लोहा पाया जाता है। सीमा में क्या पाया जाता है? सिलिका और मैग्नीशियम पाया जाता है। यानी कि बीच वाला जो है, बीच वाला है, उसमें सिलिका और मैग्नीशियम पाया जाता है। इसको मिटा देते हैं, फिर से समझाते हैं हम आपको। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छा से आप समझ जाइएगा। एक बार फिर से, एक बार सिर्फ हम बता देंगे, आपको सब समझ में आ जाएगा। ध्यान सिर्फ दीजिएगा गौर से, और उसके बाद आप क्वेश्चन आंसर करिएगा प्लीज़। देखिए यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, मैंने क्या बोला कि सबसे ऊपर का परत, जिस परत पर हम लोग रहते हैं, ये जहाँ पर मैं कर्सर कर रहा हूँ, ऐसे मूव कर रहा हूँ, सबसे ऊपर का परत, ये परत जो है, ये परत, इसके थोड़ा ये वाला नीचे की जगह भी क्या कहलाता है? थोड़ा इसको एक और अगर कर लेते, अंदर से नहीं हो सकता है ना, नहीं हो सकता, थोड़ा कोशिश करते हैं। हाँ, थोड़ा सा कलर हो गया, यस 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 यस, हाँ ठीक है। अब इसमें क्या बोले, मैं क्या बोल रहा कि सबसे ऊपर वाला जो परत है, ये जो है यहाँ तक का हिस्सा जो है, ये सियाल कहलाता है ना। सियाल इसलिए क्योंकि इसमें सिलिका पाया जाता है, सिलिका और मैग्नीशियम पाया, सॉरी एल्युमिनियम पाया जाता है।
सियाल में क्या पाया जाएगा? सिलिका और मैग्नीशियम। सियाल में क्या पाया जाएगा? सिलिका और मैग्नीशियम। सियाल, सी से सिलिका और एल से एल्युमिनियम, ठीक है। सियाल तो SI+AL, सबसे ऊपर वाला बात ये जो हुआ सो। नीचे क्या है? सीमा है। ये जो परत है आपको दिख रहा है, ये परत पूरा ये सीमा है। ये क्या है? सीमा है। और सबसे लास्ट वाला जो हिस्सा है इसको नीफे कहते हैं। ये जो पूरा खाली जो मैंने भर दिया है इसको कहते हैं नीफे, जिसमें निकेल और फेरस यानी कि लोहा रहता है। निकेल और फेरस, निकेल मतलब निकेल और फेरस, फेरस यहाँ पर लिखा हुआ है। तो देखिए यहाँ पर गौर से कि निकेल मतलब लोहा और फेरस सबसे नीचे रहते हैं। और जैसे जैसे हम लोग इसको फ्लाइट मोड में कर दिया जाए, जैसे ही हम लोग पृथ्वी के नीचे जाते हैं, दबाव के कारण, ताप के कारण क्या होता है? ज़्यादा दबाव के कारण इसका ताप बढ़ते रहता है ना। दबाव जैसे जैसे जाएगा बढ़ते रहेगा। और लास्ट में जो ये हिस्सा है इसमें कोई भी पदार्थ जो है वो पिघला हुआ अवस्था में रहता है, यानी द्रव अवस्था में रहता है। नीफे में जो भी पदार्थ रहेगा वो द्रव अवस्था में रहेगा। थोड़ा बुक का देख लेते हैं, अब उम्मीद करते हैं कि आपका ये क्लियर हो चुका होगा। देखिए यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। हाँ, यहाँ पे आ जाते हैं। देखिए मैं क्या बोल रहा था कि सबसे ऊपर जो है इसको बोलते हैं सियाल, उसके नीचे वाला को सीमा, ये पूरा स्पष्ट दिख नहीं रहा है। और सबसे नीचे वाला परत को बोलते हैं, सबसे नीचे वाला परत को बोलते हैं नीफे, ठीक है। जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं इसका टेम्परेचर क्या होता है? बढ़ते जाता है। ये हो गया नीफे, ये हो गया सीमा, और सबसे बाहरी परत सियाल। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? सियाल, सियाल में क्या चीज़ है? सिलिका और एल्युमिनियम है। सीमा में सिलिका और मैग्नीशियम है। नीफे में निकेल और फेरस है, ठीक है। अब यहाँ देखिएगा गौर से कि क्या बोला गया है कि पृथ्वी में नीचे की ओर जाने पर प्रति 32 मीटर की गहराई पर, 32 मीटर की गहराई पर ही तापमान 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ जाता है ना। तापमान जो है 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है मात्र कितना जाने पर? 32 मीटर ही जाने पर। ये याद रखिएगा आप लोग। यहाँ पर उम्मीद करते हैं सब समझ में आ गया होगा। सियाल, सबसे ऊपरी परत को सियाल कहते हैं क्योंकि इसका निर्माण सिलिका, सबसे ऊपरी परत को सिलिका और किससे बना हुआ है? एल्युमिनियम से बना हुआ है। इसकी भूप्रपट्टी भी कहा जाता है। सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? भूप्रपट्टी, जिसपे हम लोग रहते हैं। इसी हिस्सा पर क्या करते हैं? हम लोग रहते हैं। अब इसमें क्या पाया जाता है? कोयला, हीरा, लोहा, ये सब खनिज हैं। क्या है? ये खनिज है जो पाए जाते हैं इसके ऊपर। अब यहाँ नीचे देखते हैं हम लोग कि दूसरा परत जो है सीमा है और इसे मेंटल कहा जाता है। दूसरा परत क्या है? सीमा है और इसे क्या कहा जाता है? मेंटल। इसके अंदर क्या क्या रहता है? मैग्नीशियम और सिलिका रहता है। सबसे नीचे परत जो है उस नीफे है और निकेल है और लोहा है इसके अंदर, इसी कारण इसे नीफे कहा जाता है। इस परत को क्रोड कहते हैं। सबसे ऊपर वाला को भूप्रपट्टी, नीचे वाला को मेंटल और सबसे नीचे वाला को क्रोड कहा जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि सब कुछ क्लियर हो चुका होगा आपको। सबसे नीचे होने के कारण यहाँ दबाव एवं तापमान सबसे ज़्यादा होता है। यही कारण है कि यह चीज़ें गाढ़ी द्रव अवस्था में पाया जाता है। सबसे नीचे जो होने के कारण यहाँ जो दबाव ज़्यादा होने के कारण तापमान ज़्यादा होता है, इसीलिए पदार्थ क्या किसमें पाया जाता है? गाढ़ी अवस्था में पाया जाता है। अब जैसे यहाँ पर दिया हुआ है नारियल, नारियल को देखे होंगे आप लोग कि नारियल का सबसे ऊपर वाला हिस्सा होता है उसको मान सकते हैं हम लोग क्या? उसको मान सकते हैं सियाल। उसके नीचे जो वाइट वाला पोर्शन होता है उसको मान सकते हैं हम लोग क्या? उसको मान सकते हैं हम लोग सीमा। और सबसे नीचा जो होता है जो पानी टाइप रहता है उसको बोल सकते हैं हम लोग नीफे। तो यही बात यहाँ पर दिया गया है। अब अभ्यास करते हैं हम लोग, आगे कुछ नहीं है। अभ्यास प्रश्न में क्या है? नीफे में क्या पाया जाता है बताइए आप लोग? नीफे में लोहा पाया जाएगा, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। नीफे में क्या पाया जाएगा? लोहा। उसके नीचे आइए, भूप्रपट्टी के ऊपरी हिस्सा क्या कहलाता है? भूप्रपट्टी के सबसे ऊपरी हिस्सा सियाल कहलाता है। ये भी हो गया क्लियर। उसके नीचे आते हैं क्रोड। कहाँ? क्रोड पृथ्वी के सबसे निचली परत, पृथ्वी की निचली परत क्या कहलाएगी? क्रोड, यानी कि ये वाला ऑप्शन बी कहलाएगा क्रोड। इधर आ जाइए, भूप्रपट्टी की डॉट डॉट भी कहा जाता है, सियाल कहते हैं। प्रति 32 मीटर यहाँ पर क्या भराएगा खाली स्थान में? पहला भराएगा भूप्रपट्टी की डॉट डॉट भी, भूप्रपट्टी को डॉट डॉट भी कहा जाता है, तो सियाल कहा जाएगा। और पृथ्वी के अंदर 32 मीटर यहाँ पर भराएगा। 32 मीटर की गहराई पर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान क्या होता है? बढ़ जाता है। पृथ्वी के बीच की परत को क्या कहते हैं? तो मेंटल कहते हैं। पृथ्वी के बीच की परत को क्या कहते हैं? मेंटल कहते हैं। तो भर सकते हैं इसके अंदर आप लोग। अब यहाँ देखिए, मिलान करना है। भूप्रपट्टी क्या कहलाएगा? पृथ्वी के सबसे ऊपरी परत। अच्छा 1 मिनट, इसमें ऑप्शन नहीं है। नीफे किसमें पाया? नीफे में क्या पाया जाएगा? खनिज पदार्थ। नहीं, खनिज पदार्थ। भूप्रपट्टी पर खनिज पदार्थ पाएगा। सीमा किसमें? सीमा में सिलिका और मैग्नीशियम, इसमें होगा
सियाल में सिलिका और एल्युमिनियम ये होगा, और नीफ है पदार्थ की गाढ़ी अवस्था, यस, इस टाइप से आपका मिलान होगा। समझ गए। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन आंसर क्या है, पृथ्वी की परतों के नाम लिखे, तो आप लिख सकते हैं कि पृथ्वी के, मेरा बात सुनिएगा और गौर से वीडियो को रोक के आराम से लिख लीजिएगा। तो पृथ्वी के परत के नाम निम्नलिखित हैं, पहला होगा सियाल, दूसरा होगा सीमा और तीसरा होगा नीफे। हो गया आंसर। अब दूसरा आंसर, पहला आंसर कंप्लीट। पृथ्वी की कौन सी परत पिघली अवस्था में होती है और क्यों? तो पृथ्वी की सबसे निचली परत जो होती है वो पिघली अवस्था में होती है, और क्यों होती है तो वो लिखेंगे कि क्योंकि यहाँ ज़्यादा दबाव के कारण तापमान भी ज़्यादा होता है, इसलिए पदार्थ जो भी होते हैं वो पिघली अवस्था में होते हैं। यस, इस तरह लिखेंगे। पृथ्वी की सबसे निचली परत में कौन कौन से तत्व अधिकता में पाए जाते हैं, तो हम लोग लिखेंगे पृथ्वी की सबसे निचली परत में निकेल और लोहा पाए जाते हैं। पृथ्वी की गहराई में जाने पर गर्मी क्यों महसूस होती है, तो सेम बात लिखेंगे कि पृथ्वी में नीचे जाने पर दबाव बढ़ने के कारण प्रति 32 मीटर के दूरी पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ जाता है, इसलिए ज़्यादा गर्मी महसूस होती है। तो उम्मीद करते हैं कि ये पूरा आपको समझ में आ गया है चैप्टर। अगर वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा जिसको इस वीडियो का सच में ज़रूरत है। और हम उम्मीद करते हैं कि हर रोज़ ये वीडियो अपलोड करते रहेंगे, आप लोगों का प्यार बना रहे, इसलिए चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ कर दीजिएगा शेयर। जब तक के लिए इतना ही आज के लिए, और मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।